हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंच टेप के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, जैसे कि इसका लेंथ मेजरमेंट किस प्रकार किया जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये किससे बनी होती है, ये सभी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो देखिए, ये जो इंच टेप है इसको हम ऐसे ही नॉर्मली हम इंच टेप बोलते हैं, जो कि इसका संपूर्ण पूरा नाम जो होता है स्टील टेप रूल होता है। स्टील रूल का एक प्रकार होता है स्टील रूल, जिसका प्रयोग आप सभी को पता होगा लेंथ मेजरमेंट, विड्थ मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट तथा डेप्थ मेजरमेंट के लिए करते हैं। ये वही स्टील रूल का एक प्रकार है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टील रूल है इसका स्पेसिफिकेशन इसकी लंबाई से तथा इसकी चौड़ाई से भी किया जाता है। तो इसीलिए हम जब खरीदने जाएंगे तो जब भी इसको डिमांड करेंगे, किसी दुकान वाले को मांगेंगे, तो हम क्या बोल के मांगेंगे, उसके लंबाई और चौड़ाई मांगेंगे कि लंबाई जितना हमें चाहिए, जैसे कि 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, तथा चौड़ाई भी हमें बताना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट हमें स्टील रूल हमें दे सके। यहाँ पे देख लेंगे कि इसके ऊपर में क्या लिखा गया है। ये तो कंपनी का नाम है और यहाँ पे उसका मेजरिंग या उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि 5M मतलब होता है 5 मीटर, और यहाँ पे चौड़ाई 19 mm दिया गया है। तो इसी से ही उसका ये लेंथ का स्पेसिफिकेशन है और इसका चौड़ाई 19 mm ये चौड़ाई के स्पेसिफिकेशन हो गया। इसका जो स्टील जो टेप है या रूल है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ रहता है और ये कैटेगरी में लेके भी कई सारे टाइप में मिलते हैं। कई जगह पे हमारे यहाँ पे ये MS से बना हुआ टेप भी रहता है, माइल्ड स्टील से, और इसके ऊपर एक कलरिंग के ऊपर ये मेजरमेंट सब लिखा हुआ रहता है। तो ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ क्या है, इस प्रकार की जो टेप है ये मार्केट में कई साइज में मिल जाएंगे। ये जैसे लिखा हुआ है 5 मीटर, ये आपको 3 मीटर में भी मिल जाएंगे, ये आपको 6 मीटर में भी मिल जाएंगे, ये आपको 10 मीटर में भी मिल जाएंगे, और कहीं जगह पे 10.5, 5.5, 3.5, 4.5, 6.5 इसी प्रकार में ये मिल जाते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, काम के जिस प्रकार काम है उससे हमें आसानी या सहूलियत हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारे ये जो स्टील रूल की बाहरी में जो लिखा हुआ है उससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। अब चलते हैं उसके अंदर की तरफ, क्या है उसके अंदर की मेजरमेंट हम उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाला हिस्सा है वो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये mm में या सेंटीमीटर में मिलेगा। मतलब क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये सब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, 8, 9 और रेड में 10 लिखा हुआ है। मतलब ये 1 से लेके 10 सेंटीमीटर में मिल रहा है और प्रत्येक 9 से 10 के बीच में हमें यहाँ पे 10 mm मिलता है। मतलब 1 सेंटीमीटर, जैसे कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10 mm, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हुआ मतलब हुआ कि 100 mm है। तो इसी प्रकार 10 के बाद 1 मतलब हुआ 110 mm, 10 के बाद 2 का मतलब हुआ 120 mm, 10 के बाद 3 का मतलब क्या हुआ 130 mm। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर 200 मिलीमीटर, इसी प्रकार में पढ़ सकता हूँ। तो इसी प्रकार ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंच वाला सेक्शन हमें मिल जाता है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 और 12 इंच ना लिख के 1 फीट लिखा रहता है। कहीं किसी स्टील रूल में यहाँ 12 इंच भी लिखा रहता है। तो इसी प्रकार हमें जहाँ पे 24 इंच रहेगा वहाँ पे 2 फीट देखने को मिल जाता है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो 36 इंच या 3 फीट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ रखिए, यहाँ पे 1 फीट दैट मीन्स 12 इंच, ये 1 फीट के बाद फिर आगे यहाँ पे छोटे 1 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, 1 3 लिखा हुआ है, 1 4 लिखा हुआ है, 1 5 लिखा हुआ है, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11 और उसके बाद 2 फीट आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 ये क्यों लिखा गया है, इसका एक कारण होता है। क्या होता है, कभी भी हम अगर पढ़ते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, अगर मेरा मेजरमेंट यहाँ पे आता है तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसीलिए 1 फुट 1 इंच 13 इंच ना बोल के इसीलिए इसको 1 फुट 1 इंच बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे छोटा सा क्या किया गया है, 1 1 दे दिया गया है, 1 1 लिख दिया गया है। तो इसका मतलब होता है 1 फुट 1 इंच। फिर यहाँ पे 14 इंच को यहाँ पे 1 फुट 2 इंच दर्शाया है। यहाँ पे 15 को 1 फुट 3 इंच में दर्शाया है। यहाँ पे 16 को 1 फुट 4 इंच में दर्शाया है।
यहाँ पे 17 को 1 फुट 5 इंच में दर्शाया है। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे ही 24 आ जाता है तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा 2 फीट लिख दिया गया है। तो यहाँ पे इंच का पूरा संपूर्ण आपको विस्तृत जानकारी मैं दे दिया हूँ। इसमें मेरे को लग रहा है कोई भी प्रकार की असुविधा नहीं होगा। अभी इंच में सूत की रीडिंग देखते हैं। 8 से 9 के बीच में अब हम देखेंगे तो देखिए 8 से 9 के बीच में हमें बड़े बड़े क्वाड्रेंट 4 मिलता है, जैसे कि 1, 2, 3 और ये खुद 9 4 होता है। ये प्रत्येक 4 बड़े बड़े क्वाड्रेंट को फिर से छोटे छोटे में 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वाड्रेंट को अगर हम पूरा मिला ले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे हमारे ये जो क्वाड्रेंट दिया गया है इसका मतलब होता है, आपको बता दूं कि यहाँ पे सूत का मेजरमेंट के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है। देखिए अगर हमारा इंच का मेजरमेंट सपोज ये हमारा 8 से 9 के बीच में है, तो ये 8 से 9 के बीच में हमारा सबसे पहले इसको बड़े बड़े क्वाड्रेंट 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ये 8 इंच है और ये 9 इंच है। अगर हमारा मेजरमेंट यहाँ पे आता है तो इसको हम कितने लिखते हैं 8 1/4 इंच। अगर मेजरमेंट यहाँ पे आता है तो इसको हम लिखते हैं 8 1/2 इंच, मतलब होता है 8.5 इंच। और यहाँ पे आता है तो 8 3/4 इंच और यहाँ पे आता है तो ये कंप्लीट 9 इंच हो जाता है। अगर इसी 4 क्वाड्रेंट को मैं फिर से 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार टोटल हो गया कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो 8 क्वाड्रेंट यहाँ पे हमने दिखाया आपको, ये सूत की मेजरमेंट है। मतलब सपोज हमारा मेजरमेंट यहाँ पे आ गया तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा? अगर सूत के हिसाब से लिखूंगा तो लिखूंगा 8 इंच 1 सूत। अगर मेरा यहां से ना आके यहां आया तो मैं लिख सकता हूं 8 इंच 2 सूत। तो उसी प्रकार ऐसे 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत और 8 सूत, इसी प्रकार 8 मतलब 9 इंच हो जाता है। अगर मैं इंच के हिसाब से, आजकल हमारे इंजीनियरिंग वर्कशॉप में हम लोग इंच पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, तो अगर इंच के हिसाब से देखा जाए तो इंच के हिसाब से किस प्रकार होगा? जैसे कि हमें पता है 8 से 9 के बीच में हमारे टोटल 8 क्वाड्रेंट हैं और अगर 1 इंच को 8 भाग में डिवाइड किया गया है तो एक भाग कितने मूल्य होगा? एक भाग का मूल्य होगा 1/8 इंच। तो अगर एक भाग का मूल्य 1/8 इंच होता है तो यहाँ पे अगर हमारा मेजरमेंट आता है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? 8 1/8 इंच। अगर यहाँ पे मेजरमेंट आता है तो कैसे लिखना होगा? 8/8 2/8 इंच। इसको हम काट के 1/4 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेजरमेंट आता है तो कैसे लिखेंगे? 8 पूर्णांक 3/8 इंच भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मेजरमेंट आता है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 8 पूर्णांक 4/8। इसको मैं काट के 1/2 कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा इंच सेक्शन का और सूत सेक्शन का हम मेजरमेंट कर पाएंगे। तो बढ़िया से समझ जाइएगा दोस्तों। अगर सूत में बोलना है तो बहुत ही आसान है। ये 8 से 9 इंच है, तो अगर यहाँ पे आता है तो 8 इंच 1 सूत, 8 इंच 2 सूत, 8 इंच 3 सूत, 8 इंच 4 सूत, 8 इंच 5 सूत, 8 इंच 6 सूत, 8 इंच 7 सूत और 8 इंच 8 सूत। दैट मीन्स कंप्लीट हो गया, 9 इंच हो गया यहाँ पे। अगर इंच में लिखना है तो 8 पूर्णांक 1/1 अगर इंच में लिखना है तो 8 पूर्णांक 1/8 इंच, 8 पूर्णांक 2/8 इंच, जिसको हम काट के हम 1/4 इंच भी बोल सकते हैं। तो 8/4/8 इंच। इसी प्रकार हम 8/8 पूर्णांक 8/8 इंच या 9 इंच बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। ये बोथ में, इंच में भी और सूत में भी आपको समझा दिया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप आसानी से किसी भी प्रकार के मेजरमेंट को माप सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।